करूं सो कवि जन बारंबार। पंडित शायर कवि लमदा ये हमको अपनाएंगे, जो शोर करेंगे लीला में, जो विघ्न करेंगे लीला में, वो नर निश्चर कहलाएंगे। प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण के आगे बैठे जो भाई हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू की, बीड़ी सिगरेट तंबाकू की पीने की शर्त मनाई है। बोल प्रभु रामचंद्र जी की जय। शोभा मन नर हर्षीला है, सजनों मत खेल समझना ये, सजनों मत स्वांग समझना ये, ओ आज लक्ष्मण शक्ति की लीला है। बोलो प्रभु रामचंद्र जी की जय। शोभा मन नर हर्षीला है, सजनों मत खेल समझना ये, सजनों मत स्वांग समझना ये, ओ आज कुंभकर्ण वध की लीला है। सभी एक बार श्री राम का जयकारा जोर से लगाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। हे प्रभु, अब वो समय हो गया है, अब हमें अपनी योजना के अनुसार लंका की ओर धावा बोल देना चाहिए। यहाँ आगे बैठी जितनी भी महिलाएं हैं बातें नहीं करें, लीला का आनंद लें। हे प्रभु, आपकी क्या राय है? हे महाराज सुग्रीव, जैसा आप उचित समझो, लंकापुरी पे धावा बोल दो और तुम्हारी सेना उचित पद बांट करके लंका को चारों तरफ से घेर लिया जाए। जैसे आज्ञा प्रभु। हनुमान जी, आप अपने साथ अपने दल को ले जाइए और पूर्व दिशा में जो रावण का दरवाजा है उसकी तरफ आप चढ़ाई कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज सुग्रीव जी। है जामवंत जी, आप अपने दल को लेके दक्षिण दिशा की ओर चले जाइए और आप उधर से हमला कीजिए। है नल और नील, आप दोनों पूर्व दिशा में चले जाइए और अपने दल सहित आप उधर से हमला कीजिए।
हे मंत्रियों, जो महाराज सुग्रीव ने आपको आदेश दिया है, ए विभीषण जी, आप पश्चिम दिशा की ओर से जाइए और अपने दल के सहित लंका पर हमला कीजिए। जाइए सब, रामचंद्र भगवान की एक ज्योति जली, राम जी की सेना चली। एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापों के पाप को, धर्म के प्रचार को, दुष्ट के अरे ढीला गिर रहा है, लूट होएगा, उठा लिया एक नजर। काले काले मरते जाओ, लंका खाली करते जाओ, काले काले मरते जाओ। सरकार जय शिवा। सेनापति, युद्ध भूमि के क्या समाचार है? सरदार, समाचार तो बहुत बुरा है। जल्दी कहो। हमारी सारी सेना निमट चुकी है सरकार। वो लंबी पूंछ वालों ने एक को भी नहीं छोड़ा सरकार। हम तो उल्टे उनको खाने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें ही नहीं छोड़ा। अरे आपने तो बड़े बड़े शरीर कर रखे हैं सरकार। आजकल थोड़ी कहीं डाइटिंग पे डाल रही है। जो दूध लेगा तो मल नरी जान मलरी जानी। अच्छा, बेटा इंद्रजीत को बुलाया जाए। जी सरकार। छोटे सरकार, इंद्रजीत हाजिर हो। छोटे सरकार, इंद्रजीत हाजिर हो। मेरे भय से थर-थर कांपे, मेरे भय से थर-थर कांपे। धरती आकाश कौन है? मैं हूँ इस जग का स्वामी, मुझसे बढ़कर कौन है? विश्वविजेत जिनका सुयश महावीर गुणधाम, ऐसे पिता लंकेश को इंद्रजीत का बार बार प्रणाम। जय शिवा। मैं अपने राक्षस मित्रों के साथ वन में ऋषि मुनियों के यज्ञ को नष्ट करने के लिए गया था। इतने में मुझे समाचार मिले कि आपने मुझे याद किया है। कहिए पिताश्री, मुझसे क्या कार्य आ पड़ा है? बेटा इंद्रजीत, वानर सेना ने लंका पर हमला कर दिया है और हमारी सेना को
काफी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज से रण का नेतृत्व आप करें। अवश्य पिताश्री, अवश्य। मैं अभी रणभूमि में जाता हूँ और उन बंदरों और भालुओं को मार गिराता हूँ। जाइए इंद्रजीत, और उन तपस्वियों को पकड़कर मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ। शाबाश इंद्रजीत, शाबाश, विजय भव। ऐ सेनापतियों, चलो सैनिकों। ये धरा बचारा धातल भी उठ कर चढ़ता हुआ आ रहा है। सब बंदर इधर उधर भग गए हैं और बहुत से बंदर छुप गए हैं। ए महाराज, जल्दी से कुछ कीजिए, नहीं तो वो अपनी सारी सेना को समाप्त कर देगा। हे हनुमान जी, आप निश्चिंत रहिए। हे भैया राम, मुझे जल्दी से आज्ञा दीजिए। मैं मेघनाथ से युद्ध करने जाऊंगा भैया। ए लक्ष्मण, वास्तव में मेघनाथ बहुत बहादुर है, अति बलवान है और रण कौशल में भी बड़ा ही चतुर है। इसलिए आप युद्ध में जा रहे हो लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम युद्ध में जा सकते हो, परंतु होशियार रहना, क्योंकि वो घननाद है और रण कौशल में बड़ा चतुर है और बड़ा चतुर मायावी भी है। राक्षसी माया उसके पास भरपूर भरी हुई है। हे हनुमान जी, हे रिचपति जामवन जी, हे महाराज सुग्रीव और हे विभीषण जी, नल नील, आप सब लक्ष्मण के साथ जाइए और वहां युद्ध की तैयारी कीजिए। जाओ हनुमान भैया प्रणाम। सकल लोक विख्याता कैनील नल दूई सुखीवा अंगद हनुमत बल ही सीवा। ऐ सैनिकों, इन भालुओं और बंदरों से युद्ध करो और इनको खा जाओ। अबार मोबड़े थोड़े जन सोल सोलो बगावा सरकार, टेंशन ही मत लो। चलो सैनिकों। अरे सेनापतियों, खा जाओ इनको। कैसा समय आ गया है, बच्चे भी युद्ध के मैदान में आए हैं। अरे ओ बंदरों, आग से खेलूंगा, आग से खेलूंगा, लिपटूंगा घनघोर से, दुश्मन के माथे पे बैठूंगा मैं अपने जोर से। त्रिशले 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 त्रिशले, होगा पानी में जाम नहीं, तुझे समाप्त नहीं किया तो इंद्रजीत मेरा नाम नहीं। अरे ओ लक्ष्मण,
क्या बकबक किए जा रहा है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अरे वो नारी चोर के बेटे, सुन चल हो जाए युद्ध के लिए तैयार। लखनलाल प्यारे की लखनलाल प्यारे की रामचंद्र भगवान की जय बोलो लखनलाल प्यारे की। अरे ओ लक्ष्मण सुन, ये युद्ध स्थल है वीरों का। अरे ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे है या तलवारों की, मिठाइयों का बाजार नहीं। अरे ये सुर्पणखा की नाक नहीं, अरे ये सुर्पणखा की नाक नहीं। पीछा न वानर बाली का है, यह नहीं शिकार श्रवण का। लहू ये लंकेश्वर का है। जिन दांतों का अरे जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है गन्नाथ छोड़ने में। वरना ताड़ का हनन वाला, वरना ताड़ का हनन वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। कर दूषण तीसरा केवट का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। अरे ओ मेघनाथ सुन, अरे लंका पर रघुकुल की कमान इस प्रकार आकर खड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अब ला लेने को बढ़की है। अरे हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल से मुनिमंडल तक, गोमंडल के संतापों का। अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अब शीघ्र निलाएगी पृथ्वी। असुरों के तपते लहू से दिल को लाएगी ये पृथ्वी। अरे ओ तपस्वी सुन, अब तक तो खेल खिलाता था। अरे अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण की सूरत में अब पहुंची मौत तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, अरे ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बचता नहीं, अरे इसका मारा बचता नहीं। दिन उगते प्राण गवाता है, जो ही ये तन पर पड़ती तन मृतक तुल्य हो जाता है। अरे ओ मेघनाथ, अरे जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अरे कितने पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति अदब से हमें, इससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और कर देते। ब्राह्मण शक्ति का सवाल है,
वरना मजबूर और कर देते। क्या चिंता ब्रह्म शक्ति द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अभी चांद ध्यान में आता है। एक समझ जाओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये लखन जीत इस दुनिया में अब इंद्रजीत कहलाएगा। चल हो जा, युद्ध के लिए तैयार। दुष्ट कोई न करे, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। मुझसे युद्ध लड़ने चला था तपस्वी। सेनापतियों, इसको उठा के लंका में ले चलो पिताश्री के सन्मुख। अच्छा, इसको मैं ही लेके चलता हूँ। हाँ साहब, 100 रुपए लक्ष्मण मेघनाथ संवाद पर त्रिवेदी परिवार की ओर से सप्रेम भेंट। सुसेना लंकाए हनुमान, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। राम भजो सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। ए प्रभु, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, जिससे ये मूर्छित हो गए हैं। लक्ष्मण लंका रहे को पटई ले। लक्ष्मण, क्या हुआ भैया? ए महाराज विभीषण जी, भैया लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति लग चुकी है। अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? बताओ महाराज। हे प्रभु, लंका के अंदर सुसेन नाम का एक वैद्य जी हैं, आप उनको बुलवाइए। भैया वो वैद्य जी इनका इलाज कर सकते हैं, पर लंका में कौन जाएगा
उठो भैया। वहाँ पर तो भारी भारी राक्षस रहते हैं। डर लघु रूप गए हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। ए विभीषण जी, आप चिंता ना करें, आप तो केवल उनका पता बता दीजिए ताकि मैं उनको लेकर के आऊंगा। लक्ष्मण उठो भैया, आंखें खोलो। ए हनुमान जी, आपने मेरा घर तो देखा ही होगा। मेरे घर के 5 घरों के आगे ही 5वां नंबर का जो घर है, वहाँ पे सुसेन जी वैद्य जी वहीं पे रहते हैं। आप उनको जाकर ले आइए। जैसे आ गया विभीषण जी। लक्ष्मण, राम तुम्हें पुकार रहा है भाई, आंखें खोलो ना लक्ष्मण। राम 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 कौन तो संकट मोई गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। अच्छा, मालूम पड़ता है कि मकान यही है जैसा विभीषण जी ने बताया था। और वेदराज जी सो रहे हैं। अब मुझे इनको सोते हुए प्रभु राम के पास ले जाना चाहिए। और उनकी औषधियों का जो बक्सा है वो भी यहीं रखा है, और इसको भी साथ ले जाना चाहिए ताकि वहां जल्दी से जल्दी उपचार हो सके। कौन नहीं जानत है कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोय गरीब को, कौन सो संकट मोय गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। हे हनुमान ज्ञान जग सत्य लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, उठो भैया, आंखें खोलो भैया। ए हनुमान जी, आइए हनुमान। मैं सुसेन वेद को लेके आया हूँ। कहाँ पर है वो? ये रहे प्रभु। प्रभु प्रणाम। आइए वेद्यराज जी। मैं वैद्य आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? हे वेद्यराज जी, लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति लग चुकी है। आप इनको देख करके बताइए कि इनका उपचार क्या है। अच्छा। हे प्रभु, मैं लंका के घर का वैद्य हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे वेद्यराज जी, हम ऐसा कोई उपदेश नहीं करेंगे जिससे आपको पाप लगे। लेकिन हे वेद्यराज जी, आपके लिए देश और विदेश कुछ भी नहीं है।
सब आपके लिए बराबर है। आपका तो सेवा ही धर्म है। हे प्रभु, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। मैं देखता हूँ, मैं इनका उपचार करता हूँ। हे प्रभु, इनके ब्रह्म शक्ति की बहुत गहरी चोट लगी है। इसकी वजह से ये मूर्छित हो गए हैं और इस समय मेरे पास इसके लिए औषधि मौजूद नहीं है। हे प्रभु, ये औषधि लंका से बहुत दूर पाई जाती है। अगर ये औषधि आज रात यहाँ नहीं पहुंची और सूरज उगने से पहले अगर यहाँ नहीं आती है तो आपके भाई लक्ष्मण का बचना मुश्किल हो जाएगा। नहीं वेदराज जी, ऐसा मत की बोलिए। आप तो बताइए कि वो औषधि कहाँ पर मिलेगी? अरे आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत में हो, सागर में हो, लाएगा दासू से चाहे वो ब्रह्मा के घर में क्यों न हो। अरे बतलाओ उसका रूप रंग किस जगह वह हाथ आएगी। रघुराई साई रहे तो दिन पहले से आ जाएगी। ए हनुमान जी, यह औषधि द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर पाई जाती है और ये जो औषधि होती है, आप इसकी पहचान इस प्रकार कर सकते हैं कि ये जो औषधि होती है ये बहुत चमक वाली होती है। इसलिए आप जाइए, लेकिन ध्यान रहे, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप सूरज उगने से पहले इस औषधि को लेकर वापस लंका पधार जाएं। हे हनुमान, सुग्रीव को तूने राज बिठाया है, विभीषण को भी तूने ही राज दिया। तेरे ही कारण हे हनुमान अशोक वन में सीता का पता लग पाया है। अब लक्ष्मण के भी प्राण तेरे ही वजह से बच सकते हैं। ए हनुमंत लाला, तुम जल्दी से जाओ और वो वैद्य राज्य के द्वारा बताई हुई औषधि लेकर के आओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ हनुमान। रामचंद्र भगवान की। उठो भैया। हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, राम बुलाते हैं। हाँ साहब, 500 रुपए श्री कन्हैयालाल जी माली साहब, टेलर साहब, नगर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से इस मंडल को सप्रेम भेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लौट के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम। हेलो, 100 रुपए आदर्श विद्या मंदिर सावर की तरफ से इस लीला मंडल में सप्रेम भेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सुनो रे भरत भाई दुहाई दशरथ जी की सरकार जय सरकार जय शंकर की जय श्री जय श्री। ओ सेनापति, उस थोड़े तपसी के क्या समाचार है? सरकार समाचार तो बहुत जोरदार है, जल्दी कहिए। सुनिए। हाँ। ए महाराज, वो जो छोटा तपस्वी एक ही बाण में बेहोश हुआ था, उसकी जड़ी बूटी लेने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर वो जाकर औषधि ले आते हैं तो छोटा तपस्वी जिंदा हो जाएगा। ऐसी युक्ति करिए कि वो द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच ही ना सके। हाँ हाँ, याद आया। काल नेमी वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, मैं उसे भी मंत्र शक्ति से बुलाता हूँ। जी सरकार, बुलाइए। काल नेमी, काल नेमी उपस्थित हो। काल नेमी। हमारी क्लिंग चाउंडाई बच्चे, ओम हमारी क्लिंग चाउंडाई बच्चे, ओम। महाराज जय शंकर के, जय शिवा। काल नेमी, ए महाराज, काल नेमी को कैसे याद किया? काल नेमी, लंका और कुछ वानर और दो तपस्वियों के बीच संग्राम चल रहा है। मेघनाथ की शक्ति से छोटा तपस्वी लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है और उसके लिए प्राण जीवनदायिनी संजीवनी लेने हनुमान नाम का वानर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और किसी भी प्रकार उसका रास्ता रोको। वो रात्रि पहले संजीवनी बूटी वापस नहीं लाना चाहिए। ए महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना वेश बदलकर हनुमान को उसका कार्य सफल नहीं होने दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। काल नेमी, जाइए। जो आज्ञा महाराज। या आग लगे, या आग लगे, या बाग लगे, या लगे बाबा का। या आग लगे, या बाग लगे, या लगे बाबा का धूना। एक बंदर किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते। या अगर बसे, या नगर बसे, या बसे बम्बई पूना। मेरी माया में फंस जाए, मेरा हो काम जगत में दूना। राम 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 राम। वो देखो राम का युद्ध हो रहा है। अरे वो देखो
मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी है। वो देखो लक्ष्मण मूर्छित होकर पड़ा है। अरे वो देखो हनुमान संजीवनी लेने जा रहा है। बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा है। राम 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 राम। ये आवाज कहाँ से आ रही है? राम 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 राम। मालूम पड़ता है बहुत पहुंचे हुए। पीछे ही ए ऋषिवर सुनिए, इस समय मुझे विश्राम करने का समय नहीं है। मुझे एक गुरुवर बहुत तेज प्यास लगी है। अतः आप मीठा शीतल जल जहाँ हो वहाँ पीने की जगह बताइए प्रभु। ए हनुमान जी, क्यों नहीं आप कुटिया के पीछे की ओर जाइए। आपको वहां सरोवर में शीतल जल और खाने के लिए बहुत से मधुर फल मिलेंगे। अच्छा ऋषिवर, अब मुझे प्यास तो लगी रही है। आपने बताया वहां जाता हूँ और शीतल जल पी के आता हूँ प्रभु। राम 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 राम। हनुमान जी, ये काल नेमी राक्षस है जो आपका रास्ता रोकने के लिए आया है। आप इसे यमपुरी पहुंचाइए और राम कार्य में जाइए। मनो के सा जमाना आया रे मगरी ने रे वेद बताया। मनो के सा जमाना आया रे नारी ने वेद बताया। आओ बच्चे आओ, जल ग्रहण किया। गुरुवर, जल तो बहुत मीठा था। अब मुझे आगे जाना है प्रभु, इसलिए आपको गुरु दक्षिणा दिए बगैर कैसे जा सकता हूँ गुरुवर? नहीं वत्स, हमें गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। गुरुवर, आपने ही तो रास्ता बताया था, इसलिए गुरु दक्षिणा तो जरूर देनी चाहिए। चलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। देखा ओ सती सीना, देखा देखा ओ सती सीना, सहस कपी ऊपरी गिरी लीना। राम भजो सिया। देखा ओ सती तिन्ना, सहस कपी ऊपरी गिरी लीना। सूर्य इतना ध्यान रहे, संकट सूर्य वंश पर है। तुझे मालूम है हनुमान कितना मत वाला है।
एक बार सभी श्री राम प्रभु की जय बोलिए। हाथ सबके खड़े होने चाहिए। रामचंद्र भगवान की। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वेदराज के द्वारा बताया गया हुआ है पर्वत आ चुका है और औषधि देखनी चाहिए कि वह औषधि कौन सी है इसमें। यह तो पूरा पर्वत ही चमचमा रहा है, इसमें से कौन सी औषधि लूं ये मेरे समझ के बाहर है। अब इसलिए मुझे इस पर्वत को ही प्रभु श्री राम के पास ले जाना चाहिए। अब इसे उठाने का प्रयास करके प्रभु श्री राम के पास चलना चाहिए। जय श्री रामचंद्र भगवान की। जय रघुनंदन जय सिया राम। निश्चरी मन अनुमान बिन फरे सायक मारऊ चाप श्रवण लगितान। देखा भरत विशाल यति निश्चरी मन अनुमान बिन फर सायक मारऊ चाप श्रवण लगितान। देखा भरत विशाल यति निश्चरी मन अनुमान बिन फर सायक मारऊ चाप श्रवण लागितान। राम बजो सिया राम राम सिया राम। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कौन उड़ता हुआ जा रहा है? ये कौन इतना बड़ा पहाड़ लेकर जा रहा है? लगता है ये इसे अयोध्या को नष्ट करने के लिए लेके आया है। इसलिए मुझे इसे यहीं रोक देना चाहिए। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम दया के सागर है। राम इस महामंत्र की महाधुन आवाज लगाई है किसने? मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने यह नाम पुकारा है सचमुच है उनके प्यारों में। क्योंकि इस पुकार में वो रस है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल ओ बोलने वाले फिर से वो सब बोल, भर दे इन कानों में वो प्यारे से बोल।
भाई ये मुझसे क्या हुआ? सज्जन का अपकार, मुझ पर मेरे बाणों पर बार बार धिक्कार है। यदि ये प्रभु राम का हूं मैं सच्चा दास है, यदि हृदय में मेरे पूर्ण अटल विश्वास, तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन, जिनका पावन नाम ले सोए हो बलवान। ए राम नाम बोलने वाले, आपका परिचय क्या है? ए भरतलाल जी सुनिए, मैं पवन पुत्र का पुत्र, मेरा नाम हनुमान है। हे हनुमान जी, ये पूरा का पूरा पर्वत उठा लाने का क्या कारण है? ए भरतलाल जी, लंका के अंदर राम और रावण युद्ध हो रहा था। हाँ, उसमें मेघनाद ने लक्ष्मण भैया के शक्ति लगा दी है। ये मैं औषधि लेकर के वहां जा रहा हूं। क्या कहा? लक्ष्मण बेहोश है? मुझे धिक्कार है अपने आप पर। हे हनुमान जी, आप जल्दी से मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको अतिशीघ्र रणभूमि में पहुंचा देता हूं। अरे सुनता था प्रिय नाम, जिनका इन कानों के द्वारा प्यासा था, जिनके दर्शन का इन लोभी नयनों के द्वारा मेरे आराध्य देव के भी देव है, देव है इस जग में। मैं बड़ भागी हूं, वन बड़ा उनके भी पावन चरणों में। हनुमान जी आइए, विराजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी लंका पहुंचा देता हूं। ए भरतलाल जी, और आपके इस बाण की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बाण के समान ही मैं लंका में पहुंच जाऊंगा। मुझे तो केवल आप शीघ्र जाने की आज्ञा दे, जिससे कि दिन पार नहीं उगे उससे पहले मैं वहां पहुंच सकूं। भरतलाल जी प्रणाम। हे हनुमान जी, शीघ्र वहां पहुंचो। और भैया रामचंद्र भगवान की